हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी सावन सोमवार व्रत की सरल पूजा विधि। अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, शुरू से लेकर आखिरी तक मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे चौकी पे पीला कलर का आसन लगाया है और आसन को हमने गंगा जल से शुद्ध कर लिया है। आप चाहे तो लाल कलर का आसन भी ले सकते हैं, आप क्रीमी कलर का भी आसन ले सकते हैं पूजा में। तो हमने यहाँ पे दीप कलश की स्थापना करी है और हम अब इसकी पूजा करेंगे दीप कलश की। सबसे पहले तो यहाँ हमने शिव परिवार की फ़ोटो ली है, आप चाहे तो मूर्ति भी ले सकते हैं, और यहाँ हमने शिवलिंग लिया है। तो हम सबसे पहले दीप कलश की पूजा करेंगे। तो हम दीप कलश में गंगा जल छिड़केंगे और उसके बाद हम दीप कलश में हल्दी, चंदन, कुमकुम और रोली का तिलक लगाएंगे और इसमें हम अक्षत अर्पित करेंगे। और उसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे और हम गणेश भगवान और शिव भगवान, माता पार्वती और कार्तिक जी का नाम लेते हुए दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो दीपक प्रज्वलित कर लिया है हमने। आप चाहे तो दीपक जलाने के बाद भी दीपक की पूजा कर सकते हैं। और हमने दीप कलश का वीडियो भी अपने चैनल पे डाल रखा है। आप दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं पूजा में, श्री कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद हम गणेश भगवान को स्नान कराएंगे। तो हम सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करेंगे। तो गणेश भगवान को स्नान कराएंगे, शिव भगवान को, माता पार्वती जी को और कार्तिक जी को हम जल से स्नान कराएंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद हम टॉवल से अच्छे से पोंछ लेंगे। फिर हम गणेश भगवान को चंदन का तिलक लगाएंगे, माता को चंदन का तिलक लगाएंगे, शिव भगवान को चंदन का तिलक लगाएंगे, कार्तिक जी को चंदन का तिलक लगाएंगे और जितने भी हमारे चित्र हैं उन पे सब पे हम चंदन का तिलक लगाएंगे। और शिव भगवान को सिर्फ हम चंदन का तिलक लगाएंगे। और फिर हम गणेश भगवान को रोली का तिलक लगाएंगे, माता को रोली का तिलक लगाएंगे। और फिर हम गणेश भगवान को अक्षत अर्पित करेंगे, माता को अक्षत अर्पित करेंगे, शिव भगवान को और कार्तिक जी को, और हम सभी को अक्षत अर्पित करेंगे। और यहाँ पे हमने चुनरी ली है तो हम माता को चुनरी उड़ा देंगे। आप चाहे तो श्रृंगार का सामान भी ले सकते हैं, माता को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम गणेश भगवान को फूल अर्पित करेंगे, शिव भगवान को, माता पार्वती और कार्तिक जी को। उसके बाद हम शिवलिंग पे जल चढ़ाएंगे। तो हम सबसे पहले गंगा जल मिला के जल चढ़ाएंगे शिवलिंग पे। और यहाँ हमने पंचामृत बनाया है, हमने सभी 5 चीज़ों को मिक्स करके पंचामृत बनाया है। तो हम पंचामृत से भी पंचामृत शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। आप चाहे तो अलग अलग करके भी आप शिवलिंग पे चढ़ा सकते हैं, जैसे दूध अलग चढ़ा सकते हैं, दही, घी, शहद और शक्कर। पंचामृत चढ़ाने के बाद उसके बाद हम दोबारा से जल चढ़ा देंगे शिवलिंग पर। इसके बाद हम शिवलिंग की पूजा करेंगे। तो हम शिवलिंग में सबसे पहले चंदन का तिलक करेंगे, उसके बाद हम अक्षत अर्पित करेंगे शिवलिंग में। और फिर हम गणेश भगवान को इत्र लगाएंगे, माता पार्वती जी को, शिव जी को और कार्तिक जी को भी इत्र लगाएंगे। शिवलिंग पे भी हम इत्र लगाएंगे। उसके बाद हमने गणेश भगवान को मोली चढ़ाई है, वस्त्र रूपी मोली, और हमने जनेऊ चढ़ाया है। उसके बाद हम शिवलिंग पे जनेऊ चढ़ाएंगे और मोली अर्पित करेंगे। फिर हम फोटो पे भी मोली अर्पित करेंगे। और फिर हम शिव जी को, कार्तिक जी को जनेऊ भी चढ़ाएंगे यहाँ पे भी। फिर हम शिवलिंग पर फूल अर्पित करेंगे और थोड़े से सफ़ेद फूल भी हमने लिए हैं पूजा में, वो भी हम चढ़ाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ बेलपत्र लिया है और बेलपत्र में हमने चंदन लगाया है। तो ऐसे इस तरीके से हम गणेश भगवान को चढ़ाएंगे बेलपत्र। फिर हम शिवलिंग पे भी हम चढ़ाएंगे, शिव जी पे भी चढ़ाएंगे और कार्तिक जी को भी हम बेलपत्र चढ़ाएंगे और माता को बेलपत्र चढ़ाएंगे। फिर इस तरीके से हम शिवलिंग पे भी बेलपत्र चढ़ा देंगे। और यहाँ हमने धतूरा लिया है, तो भांग धतूरा भी हम चढ़ाएंगे गणेश भगवान को, और शिवलिंग पे भी हम भांग धतूरा चढ़ाएंगे। और ये हमने आकड़े के पत्ते लिए हैं, वो भी हम चढ़ाएंगे। और ये हमने आकड़े का फल होता है वो भी लिया है, वो भी हम चढ़ाएंगे। आपके पास समी के पत्ते हैं तो आप समी के पत्ते भी चढ़ाएं। और यहाँ हमने फल में बेलपत्र फल लिया है तो वो भी हम चढ़ाएंगे
शिवलिंग पे। और हमने यहाँ पंचमेवे का भोग लिया है, बताशे का। आप चाहे तो सफ़ेद मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा है। और उसके बाद हमने जल लिया है यहाँ पे, तो जल का कलश भी हम रख देंगे पूजा में। और फल में मैंने यहाँ पे केला लिया है, आप कोई सा भी फल ले सकते हैं, ऋतु फल। आप 5 फल भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद धूप जला के हम सबसे पहले दीप कलश की पूजा करेंगे। फिर हम गणेश भगवान को धूप दिखाएंगे, शिव जी को धूप दिखाएंगे, पार्वती जी को और कार्तिक जी को। और उसके बाद हम शिवलिंग में भी धूप दिखाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ नारियल लिया है, इसे श्रीफल कहते हैं, तो हम पूजा में श्रीफल भी चढ़ाएंगे तो हम श्रीफल यहाँ रख देंगे। और उसके बाद हम दक्षिणा लिए हमने, तो हम दक्षिणा चढ़ाएंगे फ़ोटो पे और शिवलिंग पे भी चढ़ाएंगे। आप अपनी श्रद्धा अनुसार दक्षिणा ज़रूर चढ़ाएं, और हमें हर पूजा में दक्षिणा ज़रूर चढ़ाना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल लिए हैं, तो हम गणेश भगवान को, माता पार्वती और कार्तिक जी और शिव जी को चढ़ाएंगे, और शिवलिंग पे भी हम तिल चढ़ाएंगे। उसके बाद हम हाथों में फूल और अक्षत लेंगे और चंदन लेंगे। उसके बाद हम श्रावण सोमवार व्रत की कथा पढ़ेंगे, और कथा का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। कथा होने के बाद हम भगवान को फूल अर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से हम फूल अर्पित कर देंगे। उसके बाद यहाँ मैंने देसी घी का दीपक लिया है, और आप चाहे तो शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और छोटा सा एक हवन भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देसी घी का दीपक जलाएंगे, और हम गणेश भगवान को आरती करेंगे, शिव जी की आरती करेंगे, माता जी की आरती करेंगे, और उसके बाद कार्तिक जी की आरती करेंगे। आप चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा है। उसके बाद आरती होने के बाद हम 3 बारी जल से आचमनी करेंगे, आरती में शीतलीकरण करेंगे। आचमनी करने के बाद आरती हम गणेश भगवान को देंगे, शिव जी को देंगे, माता पार्वती जी को देंगे और कार्तिक जी को देंगे, और शिवलिंग पे भी हम देंगे फूलों के द्वारा, और दीप कलश में भी हम आरती दिखाएंगे। उसके बाद हम भोग में भी 3 बारी जल से आचमनी करेंगे इस तरीके से, और भोग आप अपनी श्रद्धा अनुसार ले सकते हैं। इसके बाद हम गणेश भगवान को सबसे पहले भोग लगाएंगे, फिर शिव जी को, पार्वती जी को और कार्तिक जी को। तो इस तरीके से हम भोग लगाएंगे, और हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि हे भगवान, हमारा चढ़ाया हुआ भोग स्वीकार करो। इसके बाद हम जल भी चढ़ाएंगे भोग लगाने के बाद। उसके बाद हम हाथों में फूल लेंगे, और हम प्रार्थना करेंगे गणेश भगवान से, शिव जी से, माता पार्वती जी से और कार्तिक जी से कि हमारी पूजा स्वीकार करना। हमसे पूजा में किसी प्रकार की कोई कमी घटी हुई तो हमें क्षमा करना, कोई गलती हुई तो क्षमा करना, और पूजन की सामग्री में किसी प्रकार की कोई कमी घटी हुई तो हमें क्षमा करना, और हमारी सभी मनोकामना पूर्ण करना। इस तरीके से करके हम फूल माता के और शिव जी के आगे छोड़ देंगे। फिर हम गणेश भगवान के हाथ जोड़ेंगे, फिर शिव भगवान के हाथ जोड़ेंगे, माता पार्वती जी के और कार्तिक जी के हाथ जोड़ेंगे, शिवलिंग में भी हाथ जोड़ेंगे। उसके बाद दीपक में भी हाथ जोड़ेंगे, और थोड़ा सा जल हम अपने आसन के नीचे छिड़क के अपने माथे से लगा लेंगे। उसके बाद ये दीपक हम पूरे घर में दिखा देंगे और परिवारजनों को आरती दे देंगे। पूजा होने के बाद जो हमने भगवान को भोग चढ़ाया है, हम अपने परिवारजन में बांट देंगे, अपने आस पड़ोस में बांट देंगे, और ख़ुद भी हम ग्रहण कर लेंगे। और इस व्रत में आप फलाहार व्रत भी कर सकते हैं, एक समय अन्न, मीठा अन्न का भोजन भी कर सकते हैं। नमक वाला चाहे तो आप सेंधा नमक वाला भी भोजन कर सकते हैं, जैसे आपने व्रत में संकल्प लिया है कि आपको मीठा भोजन करना है, या नमक वाला या फलाहार। तो फ्रेंड्स, हमारे सावन सोमवार व्रत की पूजा विधि हो गई है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।